म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी अच्छी स्कीम माना जाता है। एसआईपी के जरिए इसमें इन्वेस्ट का तरीका काफी तेजी से पॉपुलर हुआ है। आप छोटे से अमाउंट से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में मोटा फंड जमा कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि एसआईपी का औसत रिटर्न 12% के आसपास माना जाता है, जो किसी भी अन्य स्कीम की तुलना में काफी अच्छा है। लेकिन एसआईपी में छोटी छोटी गलतियां आपका बड़ा नुकसान करवा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखें। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में एसआईपी में बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे आपका बजट बिगड़ सकता है और हो सकता है कि आप अपनी एसआईपी को लंबे समय तक जारी ना रख पाएं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फिक्स करें। साथ ही एसआईपी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप इसे कभी भी बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं या अमाउंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप बड़ा मुनाफा लेना चाहते हैं तो एसआईपी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म में जोखिम कम होता है और एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपाउंडिंग का फायदा भी उतना ही तगड़ा मिलेगा और बड़ा कॉर्पस तैयार कर पाएंगे। अपना सारा पैसा एक ही फंड में ना लगाएं, इससे आपके निवेश का जोखिम बढ़ता है। अपने निवेश को डेट, इक्विटी और अन्य असेट क्लास में बैलेंस करें। इससे आप जोखिम को कम कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके म्यूचुअल फंड को मैनेजमेंट का जो भी खर्च आता है उसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो ही ये तय करता है कि आपको कोई फंड कितना सस्ता मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो कम या ज्यादा होने का असर आपके रिटर्न पर भी पड़ता है। इसलिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके एक्सपेंस रेशियो पर जरूर गौर करें और कम रेशियो वाले फंड को प्रायोरिटी दें।